नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। तो देखिए, ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट में हम ये जो चैप्टर है संज्ञा इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, देर किस बात की, बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, प्रश्न आता है संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यदि मैं बात करूँ संज्ञा की, तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि एक शब्द में अगर मैं कह दूँ तो नाम, जो नाम है वो ही क्या है, आपका संज्ञा है। ठीक है, कैसे इसको समझते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे, उदाहरण के लिए संज्ञा को अगर समझना हो तो कैसे बात करेंगे। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो एक बात समझ लो, इस दुनिया में जो कोई वस्तु ऐसी है कि उसके जैसी कोई दूसरी नहीं है और वो नाम है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक। जैसे राम एक थे, सीता एक थी, गांधी जी मतलब महात्मा गांधी, नेहरू एक थे, राधा एक थी। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर उनकी जाति हो, जैसे लड़का, अरे कौन सा लड़का, छोटा बड़ा काला धोला, लड़की सुंदर बदसूरत खूबसूरत, कुत्ता जर्मन कुत्ता, भारतीय कुत्ता, रामपुरी कुत्ता, बिल्ली बिल्ली, और किताब किस चीज़ की किताब, कौन सी किताब। तो ये सब क्या है तुम्हारे, ये सब है तुम्हारे मतलब जो है कि जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि इससे जो है किसी की जाति का बोध हो रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं, तो वैसे ही भाव मतलब जिस चीज से हम भाव को व्यक्त करते हैं, सुंदर, ओहो कितनी सुंदर है, बुद्धिमान, अबे बड़ा बुद्धिमान है, क्रोध, अरे कितना गुस्सा आ रहा है इसको, प्रेम, आय हाय कितना प्रेम कर रहा है, दुख, और मेरे बाप रे बड़ा दुखी है। वही यदि हम बात करें तो दूसरा टॉपिक मतलब इसका मतलब तीसरा समूहवाचक, मतलब जिससे कि एक से अधिक हो समूह। सेना, अरे सेना में कितने लोग होते हैं, टोली, टोली में कितने व्यक्ति होते हैं, वर्ग, इस वर्ग में कितने लोग हैं। समूह, अरे किस चीज का समूह है, झुंड किसका, भेड़ का, बकरियों का। तो जो एक से ज्यादा हो वो होता है समूहवाचक। वहीं हम बात करें द्रव्यवाचक की, तो पानी, दूध, सोना, मतलब नापने और तोलने वाली चीजें जो आती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं हम। तो ये मैंने आपको बता दिया है और यहाँ पर डेफिनेशन के रूप में दिया भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे क्या करना है, इस चीज़ पर ध्यान। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कैसे आएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि सुंदरता में कौन सी संज्ञा, तो भैया ऑप्शन नंबर क्या है, नीचे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख रखे हैं, सुंदरता, कितनी सुंदर है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कह रखा है इसमें कि कौन सा शब्द भाववाचक, अरे जिससे भाव प्रकट हो वही भाववाचक है, तो आपका जो है पशुता, ये भाववाचक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, रमेश ने सूरज के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? अरे भाई मित्रता करता है तो मित्रता ही आपका भाववाचक संज्ञा हो गई। वैसे अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि राष्ट्रपति का भवन है, किसी और का नहीं है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ख, यानी ऊंचाई। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, वीडियो को पुश कर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये संज्ञा कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, आप इसको आसानी से इजीली तरीके से कर लेंगे। आगे बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन हमारे इस प्रकार दिए हैं कि आम में कौन सी संज्ञा है, तो आम में भैया जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि आम की बहुत सारी प्रजातियां होती है। हिमालय में कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, मतलब हिमालय एक ही है। कायर में कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, कायरता हो जाएगी। आगे यदि मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रामायण है, रामायण एक ही पुस्तक है ना, रामायण के जैसी कोई दूसरी पुस्तक नहीं, व्यक्तिवाचक। हंसी, अरे कितनी हंसी आ रही है, भाववाचक। पारा, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो आपने बस इतना याद रखना, अगर संसार में उसके जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं है तो व्यक्तिवाचक, और उसके जैसी दूसरी है, जाति का बोध होता है तो जातिवाचक। जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, भावना, भाववाचक संज्ञा। और जिस चीज को हम नाप तोल सकते हैं वो हो गई द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक से अधिक जहाँ समूह का बोध होता है वहाँ होती है समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इतना छोटा चैप्टर है समूहवाचक संज्ञा मतलब संज्ञा का, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं समझ सकता हूँ कि संज्ञा आपकी समझ में आ गया होगा। और इसकी ट्रिक यही है, व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक, और व्यक्ति की जातियों का पता चला जातिवाचक, एक से अधिक है तो समूहवाचक, और भाव है तो भाववाचक, और यदि नापने तोलने की चीज़ है तो
द्रव्यवाचक। ये हो गई आपका संज्ञा। ठीक है। आगे यदि मैं बात करूं तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।